नमस्कार बच्चों, जय हिंद दोस्तों। जो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था जिसका नाम था विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के अंदर 3 टॉपिक थे जिसके अंदर से हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। जो तीसरा जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था विश्व जनसंख्या वृद्धि दर, उसी वृद्धि दर का जो टॉपिक है उसके अंदर से एक टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो ये जो टॉपिक है मैंने बिल्कुल सरल भाषा और इसके अंदर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या होती है। प्रवृत्तियों का मतलब क्या है। ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई, जहाँ पर हमने बात बढ़ने की घटने की बात की, मोस्टली जनसंख्या वृद्धि का जो मापन जो किया जाता है वो बढ़ने के तौर के ऊपर किया जाता है। अब ये जो प्रवृत्तियां क्या होती है, यानी कि ये जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई इसकी क्या प्रवृत्ति है। हम बोल देते हैं भी इस इंसान की ये प्रवृत्ति है, उस जानवर में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो अहिंसक है, ये जो इंसान है ये बिल्कुल भाईचारे से रहता है, ये इसकी खास बात है। वो क्या होती है, वो हमारी प्रवृत्ति होती है। यानी कि इस जनसंख्या वृद्धि का क्या ट्रेंड रहा, यानी कि ये जो जनसंख्या की वृद्धि हुई किस काल के अंदर हुई, किस प्रकार से हुई और ये वृद्धि दर किस प्रकार से बढ़ती गई, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। जो पृथ्वी पर, यानी कि हम आज की अगर बात करें पृथ्वी पर, तो पहले आपको 2 लाइन याद रखनी है। वर्तमान में पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़, 700 करोड़, ठीक है, पहली लाइन। उसके बाद में हम दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं भी। अब जो जनसंख्या का जो आपका आंकड़े जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कितनी है, 700 करोड़ है। पृथ्वी के ऊपर कितनी जनसंख्या, 700 करोड़। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो शुरू के अंदर ये जो जनसंख्या वृद्धि रही थी, शुरू में जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी व बाद में इसकी दर में तेजी से वृद्धि हुई। कहने का मतलब क्या है, जब शुरू का जो समय था उस समय के अंदर जो जनसंख्या थी उसकी जो वृद्धि हुई थी, यानी कि उसकी जनसंख्या के अंदर जो इंक्रीज हुआ था वो कम था। लेकिन आज का अगर हम दौर देखें तो इस दौर के अंदर ये जो जनसंख्या की वृद्धि है ये बहुत तेजी से है, यानी कि ये जनसंख्या भी क्या बन गई, अब अभिशाप बन गई है। ये आपको 2 लाइनें याद रखनी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, तो इन प्रवृत्तियों की, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई इसका कालक्रम की हम बात कर लेते हैं भी किस प्रकार से इस जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पाई जाती है। यानी कि किस समय के अंदर कितनी जनसंख्या रही, किस समय के अंदर जनसंख्या बढ़ी और किस समय के अंदर जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी। इस प्रकार की ये जो प्रवृत्तियां थी इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरू के अंदर जो समय था उस समय की मैं बात कर लेता हूं, यानी कि 8000 से 12000 ईसा पूर्व, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, 8000 से 12000 ईसा पूर्व। तो यहां पर किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि रही उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात,
ईसा की पहली शताब्दी यहां पर किस प्रकार की जनसंख्या रही उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि ईसा की पहली शताब्दी। उसके बाद में आपको आगे सन ध्यान में रखने हैं जो इस प्रकार से हैं, यानी कि 1650, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 1750, उसके बाद में यहां पर मैं एक सन और लिख देता हूं 1830, उसके बाद में 1930, 1960, 1975, 1987, 1999 और 2011। यानी कि ये जो जनसंख्या की जो ये प्रवृत्ति रही ये किस प्रकार से रही, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो 8000 से 12000 जो ईसा पूर्व के अंदर यहां पर जो जनसंख्या रही थी वो केवल 80 लाख। ठीक है, और यहां पर जो 80 लाख रही थी इसके भी पीछे क्या कारण था, यानी कि इस जनसंख्या का जो आकार था वो क्या था, छोटा था, लेकिन फिर भी यहां पर किसका विकास हुआ था, कृषि का उद्भव हो गया था। ठीक है, उद्भव हो गया था। उसके बाद में बात करूं ईसा की पहली शताब्दी के अंदर जो हम जनसंख्या की बात करें तो यहां पर सिर्फ है 25 करोड़, 25 करोड़ यह जनसंख्या थी किस शताब्दी के अंदर, ईसा की पहली शताब्दी के अंदर। उसके बाद में हम बात करें 1650 के अंदर यहां पर जो जनसंख्या रही थी वो 50 लाख नहीं 50 करोड़। तो यहां पर जो जनसंख्या थी 1650 के अंदर कितनी थी, 50 करोड़ थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर जो जनसंख्या थी 1750 के अंदर 55 करोड़। उसके बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपके, यानी कि यहां पर 1 करोड़, यहां पर 55 करोड़, उसके बाद में 1 करोड़ नहीं, यहां पर 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो 100 करोड़ है इसको शॉर्ट के अंदर क्या बोलेंगे, 1 अरब। यानी कि 1 अरब के अंदर कितने होते हैं, 100 करोड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 2 अरब, यहां पर 3 अरब, यहां पर 4 अरब, यहां पर 5 अरब, यहां पर 6 अरब और यहां पर 7 अरब। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें भी ये जो 1650 है, 1750 है, 1830 है, इसके अंदर किस प्रकार से रही। तो ये जो 1650 के अंदर यहां पर जो जनसंख्या हुई थी वो 50 करोड़ के पीछे, अगर मैं रीजन की बात करूं भी छोटे से रीजन की, तो यहां पर जो रीजन था वो व्यापार था। ठीक है, यहां पर रीजन किस प्रकार का था, तो ये व्यापार का रीजन था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 1750 के अंदर यहां पर जो 55 करोड़ हुई और उसके बाद में सीधी 100 करोड़ जो जनसंख्या होगी, इसके पीछे क्या कारण था, तो इसके पीछे जो एक कारण था वो क्रांति का कारण था, जिसका नाम था औद्योगिक क्रांति। तो ये जनसंख्या को बढ़ाने के अंदर कारगर साबित हुई थी। उसके बाद के अंदर ये गतिशील रहा और ये सारा का सारा फिर परिणाम किसका रहा,
इस औद्योगिक क्रांति का कारण रहा। यानी कि इस जनसंख्या को बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ हम कह सकते हैं वो किसका था? औद्योगिक क्रांति का था। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो 8000 से 12000 ईसा पूर्व के अंदर आपकी किताब के अंदर है जैसे 10,000 दिया है, वो जनसंख्या वृद्धि का वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि वो जनसंख्या बढ़ने की बात कर रहा है भी कितनी 1 गुना हुई, कितनी 2 गुना हुई। लेकिन जो ओरिजिनल जो डाटा वो इस प्रकार से है, 8000 से 12,000 ईसा पूर्व के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 80 लाख जनसंख्या थी। ईसा की पहली शताब्दी के अंदर 25 करोड़, यहां पर 30 करोड़ लिख रखा है, लेकिन वो 30 करोड़ नहीं है, ये जो 25 करोड़ है। उसके बाद में 1650 के अंदर यहां पर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 50 करोड़ थी। और यहां पर जो मेन जो कारण था वो किसका था? व्यापार का था। उसके बाद में 1750 के अंदर कितनी जनसंख्या थी? 55 करोड़। इसके अंदर मेन कारण किसका रहता है? औद्योगिक क्रांति का रहता है। ठीक है, किसका रहता है? औद्योगिक क्रांति का। और आगे के अंदर जितने भी फैक्टर थे वो सारे के सारे कौन काम करता है? औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद में 1830 के अंदर 100 करोड़ हो गई, और उसके बाद में 1930 के अंदर 200 करोड़, 60 के अंदर 300 करोड़, 75 के अंदर 400, 88 के अंदर 500, उसके बाद में 600, उसके बाद में 700। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके गैप की। कई बार गैप पूछ लिया जाता है। देखो यहां से आपको गैप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो गैप रहा ये कितने का रहा? 80 वर्षों का। ठीक है, 80 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी इंक्रीज हुई? सिर्फ 45 करोड़। कितनी? 45 करोड़। उसके बाद में बात कर लेते हैं 1830 और 1930 के अंदर, यानी कि बीच के अंदर जो गैप था वो कितना है? 100 सालों का गैप है। कितने? 100 वर्ष का गैप। इस 100 वर्ष के अंदर, यानी कि ये जो 100 वर्ष का जो गैप है इसके अंदर जो जनसंख्या कितनी बढ़ी? 100 करोड़। 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, उसके बाद में इसका कहने का मतलब क्या है? आप ये मतलब समझो भी, यहां पर जो 80 साल के अंदर कितनी बढ़ गई? 45 करोड़। 100 साल के अंदर कितनी बढ़ गई? 100 करोड़ बढ़ गई। और यहां पर देखो उसके बाद में कितने का गैप है? सिर्फ 30 वर्षों का। और इस 30 वर्षों के अंदर ये जो गैप है इसके अंदर 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद में देखो आगे का जो गैप है वो कितने का है? 15 वर्ष का। 15 वर्ष का। और इस गैप के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ी? 100 करोड़। उसके बाद में आगे का जो गैप रहेगा वो तीनों के अंदर समान है, यानी कि यहां पर भी 12, यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12। कहने का मतलब क्या है? देखो 12 वर्षों के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ी? 100 करोड़। यहां पर 12 वर्षों में कितनी बढ़ी? 100 करोड़। तो यहां से जो जनसंख्या थी उसका 2011 तक जब ये सन आते गए तो इसके अंदर जो जनसंख्या थी वो बढ़ती ही रही, कमी नहीं आई उस जनसंख्या के अंदर। हाँ, कमी किसके अंदर आई? वर्षों के अंदर आई। यानी कि कम वर्षों के अंदर जनसंख्या क्या रही? ज्यादा बढ़ती रही। ये क्या थी? इस जनसंख्या वृद्धि की जो समय की जो प्रवृत्तियां थी वो इस प्रकार से थी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। और ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं इसके अंदर जो मेन जो फैक्टर है वो किसका रहा था? औद्योगिक क्रांति का। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति के ऊपर। भी औद्योगिक क्रांति का इस जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्या योगदान रहा? यानी कि औद्योगिक क्रांति का योगदान।
योगदान, क्या योगदान रहा इस औद्योगिक क्रांति का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ये जब औद्योगिक क्रांति आई तो ये अपने साथ में क्या लेके आई। इंग्लैंड से शुरू होती है औद्योगिक क्रांति, वहां से फिर अन्य देशों के अंदर इसका प्रसार हुआ। तो देखो, औद्योगिक क्रांति, तो मैं यहां पर एक आपको समझाने के लिए एक लाइन लिख देता हूं। इस क्रांति से विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिससे तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना भी। ये जो औद्योगिक जो क्रांति थी, इसका क्या योगदान रहा था भी। इस क्रांति, जब ये जो क्रांति आई तो इस क्रांति ने अपने साथ में क्या ले आई, ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी, यानी कि ये तकनीक लेके आई। ये जो क्रांति थी, ये जो उद्योगों की जो क्रांति थी, उद्योगों के अंदर नई तकनीक आई, विज्ञान ने नए आविष्कार किए। जब इन दोनों ने आविष्कार किए, इस आविष्कार और तकनीक की वजह से जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई। तो आगे आपका सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इसी दो टॉपिक के ऊपर है। तो मैं इस टॉपिक को यहां से हटा देता हूं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है भी, जनसंख्या जो वृद्धि हुई उसके अंदर ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार से सहायता की थी इसने। तो पहली लाइन, मैं यहां पर कुछ आपके सामने लाइनों की बात करूंगा, 2-3 लाइनों की। तो पहली लाइन भी, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हुआ था, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि हुई, और ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई ये किसके अंदर हुई, एक तो कृषि के क्षेत्र में और दूसरा उद्योग के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, इन दोनों के उत्पादन के अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये कारण। अब आप सोचेंगे भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसके पीछे क्या कारण था। देखो, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई तो लोगों का रहन सहन स्तर क्या हो गया, ऊंचा हो गया। तो ऊंचा हो गया तो जिसके कारण क्या हुई, मृत्यु दर में गिरावट आ गई। उसी प्रकार उद्योगों का विकास हुआ, लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ, जिससे निम्न जो मृत्यु दर थी वो कम होगी, यानी कि मृत्यु दर घट गई। तो ये जो कारण था इसने क्या कर दिया, जनसंख्या वृद्धि में सहायता प्रदान की थी, उत्पादन में वृद्धि। दूसरे पॉइंट की और बात करता हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका मैं सीधा लिख देता हूं, महामारी व रोगों का इलाज। देखो, विज्ञान ने जब अपना विकास किया,
तो विज्ञान ने जो विकास किया, उस विकास के अंतर्गत महामारियां वह रोगों का इसने क्या कर दिया, उपचार कर दिया, यानी कि इसने दवाओं को निकाल दिया था। जब दवाओं को निकाल दिया, जब दवाई जो निकाल दी, तो निकालने के कारण लोगों का जो मरना था वो कम हो गया। या हम कह सकते हैं उस टाइम जो लोग ज्यादा मरते थे वो किस टाइम, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता था, प्रसव टाइम के अंदर सबसे ज्यादा मौतें होती थी, उसके ऊपर कंट्रोल लग गई, जिसके कारण जनसंख्या के अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। तीसरे की बात करूं, चिकित्सा। चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ। जब चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सुविधाओं का जब विकास हुआ तो जनसंख्या वृद्धि में यह सहायक रही, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि होगी, क्योंकि जन्म दर के अंदर मृत्यु नहीं होगी तो फिर, और मृत्यु दर जो है वो घट जाएगी, तो दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसके बाद में और हम पॉइंट की बात करें तो स्वच्छता का प्रसार हुआ। ठीक, स्वच्छता का प्रसार हुआ। इसके अलावा और बात करूं, विज्ञान व जब प्रौद्योगिकी दोनों के अंदर ये जब कॉम्बिनेशन बना, तो इस कॉम्बिनेशन के कारण, यानी कि विज्ञान के कारण क्या हुआ, जो मृत्यु दर थी, क्या मृत्यु दर, 5वां पॉइंट, मृत्यु दर में कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि में यह सहायक थी। तो ये मैंने आपको 5 कारक बता दिए हैं, यानी कि 5 पॉइंट बता दिए हैं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अंदर जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से सहायक है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। उससे पहले जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या थी, आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो 700 करोड़ वाली 7 अरब जनसंख्या और शुरू के अंदर धीमी थी, उसके बाद में तीव्र गति से बड़ी थी। उसके बाद में हमने कालक्रम की बात कर ली थी, 8000 से 12000 ईसा पूर्व, 1650, 1750, 1830, 1930, 1960, 1975, 1987, 1999, 2011, तो उस समय की हमने बात कर ली थी। उसके बाद के अंदर औद्योगिक क्रांति का क्या असर आता है, क्या औद्योगिक क्रांति का इस जनसंख्या वृद्धि में क्या योगदान रहा था। तो औद्योगिक क्रांति का जो मेन जो कारण रहा था वो क्या रहा था, इस क्रांति के अंदर विज्ञान व प्रौद्योगिकी दोनों का विकास हुआ था। उसके बाद में हमने बात की विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से सहायक थी, तो मैंने ये 5 आपको पॉइंट बता दिए, इस प्रकार से ये सहायक रही थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।